तो हेलो, वेलकम बैक गाइस। और इतने दिन में कहा गया था एपिसोड खत्म होने के बाद बात करेंगे, तो एपिसोड को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आखिरी एपिसोड में देखा था, मुइन वहाँ पर हेवन मेल्टिंग टेक्निक को सीख रहा होता है, जहाँ पर वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसको देखकर मुइन घबरा जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि मुइन को देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये मेरी सिर्फ सोल का एक हिस्सा ही है, वरना अगर मैं अपनी पूरी बॉडी में अभी के टाइम होता तब तुम मेरे प्रेशर के कारण ही डर के मर जाते। लेकिन तुम इतना घबराओ मत, वैसे भी तुम्हारी बॉडी और बोन्स मुझे दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग लगती है। सच में तुम एक्सेप्शनल पर्सन हो। जिस पर मुन वहां पर उड़ते हुए उससे कहता है, ओह अच्छा, तो जैसे कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, शायद तुम ही हो जिसने हेवन मेल्टिंग टेक्निक को बनाया है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि सिर्फ एक फेदर फेरी रिलम में रहने वाला आदमी मेरी बने फॉर्मेशन को पार कर सकता है। सच में तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो, और देखना होगा तुम क्या क्या कर सकते हो। जिस पर मुइन उससे कहता है, लेकिन सीनियर आप मुझसे क्या चाहते हो? वो बूढ़ा आदमी मुइन से कहता है, वैसे भी मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा कर्मा बना पाऊँ। जिस पर मुइन कहता है, अच्छा कर्मा? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन बूढ़ा आदमी मुइन को आगे कहता है, देखो मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही लाइफ एंड डेथ रिलम के पार करा सकता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स है। जिस पर मुइन कहता है, लेकिन इसके बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए होगा? जिस पर वो बूढ़ा आदमी फिर से मुइन से कहता है, जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो ये अच्छे कर्म के लिए कर रहा हूँ ना। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक थाली निकाल लेता है और उसको बजाते हुए मुइन के चारों तरफ घूमने लगता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो मुइन को उसी जगह वापस ले जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे स्टेच्यूज को गैदर कर कर मुइन पर हमला करने के लिए कहता है। जिस पर मुइन उससे कहता है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं इतने सारे लाइफ एंड डेथ रिलम के स्टैचू से लड़ूं? जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हें इनसे नहीं लड़ना चाहिए? वैसे भी लाइफ और डेथ रिलम में जाने के लिए तुम्हें उससे पहले समझना होगा ना। जिस पर मुइन हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो? और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन सभी स्टैचूज की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन वो स्टैचू इतने भी कमजोर नहीं होते, और मुइन फिर भी उन सभी पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन जितने ही मुइन स्टैचूज को खत्म करने लगता है, वहां पर और ज्यादा स्टैचूज आने लगते हैं। धीरे धीरे मुइन के लेवल अप होने लगता है और उसकी ताकत ही बढ़ने लगती है। बूढ़ा आदमी देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने ये स्टैचूज कहाँ से लाए हैं? ये स्टैचूज बहुत ज्यादा कीमती है और बहुत दूर से आए हैं, और तुम इनकी ताकत के साथ एक हो जाओगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि मुइन अब बहुत ज्यादा घायल भी हो चुका होता है, जहाँ पर स्टैचूज उसे पीछे भी फेंक देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुइन खुश होते हुए हंसते हुए उड़ता और कहता है, ये हुई ना बात, फाइनली ब्रेक थ्रू मिल रहा है। मुइन की पावर हम वहाँ पर सबके सामने बढ़ते हुए देख पाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मुइन की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो हर एक स्टैचू पर पूरी तरह से भारी पड़ रहा होता है। कोई भी स्टैचू अकेले तो मुइन का सामना नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद सारे स्टैचू मिलकर मुइन पर हमला कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुइन घबराता नहीं है, बल्कि उन सभी का आसानी से सामना कर पा रहा होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, चलो अब सब कुछ खत्म करने का समय आ चुका है, और वो उस थाली को बजाने वाला ही होता है। लेकिन तभी मुइन आसमान में उड़ जाता है, और मुइन की ताकत के साथ वो सारे स्टैचूज भी आसमान में उड़ जाता है, और फाइनली मुइन का ब्रेक थ्रू हो जाता है लाइफ एंड डेथ रिलम में। जिसके बाद उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बाहर निकलती है, जो कि उन सभी स्टैचूज को अपनी जगह जाने पर मजबूर कर देती है। और ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और जब मुइन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस आता है, वो बूढ़ा आदमी हैरानी से कहता है, तुमने सच में ब्रेक थ्रू कर दिया, लेकिन कैसे? जिस पर मुइन गुस्से में कहता है, तुम एक निचले दर्जे के इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना ऊंचा कहने की? और तुम्हें क्या लगा, क्या लाइफ एंड डेथ रिलम इतना ज्यादा मुश्किल है मेरे जैसे इंसान के लिए पहुंचना? तभी मुइन की पिछले जन्म की इमोर्टल किंग वाली बॉडी उसके पीछे आ जाती है, यानी कि उसका सोल का एक अंश। जिसको देख कर वो बूढ़ा आदमी तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और वो कहता है, तो तुम इमोर्टल किंग थे? जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी पोलाइट होते हुए मुइन के हाथ मिलाते हुए कहता है, मुझे पता था कि आप कोई आम आदमी नहीं हो, आप सच में एक ग्रेटर रिलम से आए हो। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तभी मुइन उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ थोड़ा अच्छा कर्म बनाना है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने कुछ ऐसा कहा था, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, लगता है आपने गलत सुना, मुझे माफ कर दो। जिस पर मुइन कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ एक खेल खेलना चाहते हो? जिस पर वो आदमी कहता है, नहीं नहीं तुम जा सकते हो, मैं तो मजाक कर रहा था, और ठीक है आराम से जाना। जिस पर मुइन उससे कहता है, अगर ऐसा है तो धन्यवाद सीनियर, मैं जाता हूँ। तभी हम मुइन को देखते हैं, जो कि बाहर आ जाता है और उन सभी लोगों को फाइट करते हुए देखता है, जहाँ पर वो लड़की भी होती है, जो कि मुइन को बार बार नीचे गिरा
आकर उसके ऊपर बैठ जाती है, जहाँ पर वो सभी उन स्टैचू से बड़ी मुश्किल से लड़ पा रहे होते हैं। उसका सीनियर भी कहता है, जूनियर तुम्हें लगता है कि मोइन इन सब से लड़ पाता? जिस पर वो कहती है, मुझे नहीं पता और ना ही मैं अब उसे ढूंढ पाऊंगी, लेकिन तुमने ही तो उसे भगाया था जब मैंने तुमसे कहा था कि हमारी मदद करेगा, और अब अगर मैं मोइन को ढूंढ भी लूंगी तब वो हमारी मदद क्यों ही करेगा। जिस पर वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा उदास हो रहा होता है। तभी एक स्टैचू उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिसके बाद मोइन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से वो लड़की इम्पैक्ट के थ्रू पीछे आकर मून से गिर जाती है और फिर से मून के ऊपर बैठ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मून उस औरत से कहता है, मैं तो सच में यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तभी मैंने याद किया कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसको कि मैं अपने साथ बाद में ले जा सकता हूँ, तो मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जिस पर वो लड़की शर्माती हुई कहती है, लेकिन तुम्हारे साथ जाना कौन जाएगा। तभी वहाँ पर एक स्टैचू मून पर हमला करने वाला होता है, लेकिन मून उसे एक ही हमले में वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और मून की इम्पैक्ट से हर एक स्टैचू वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखकर उनके सेक्ट के डिसाइपल्स भी कहने लगते हैं, ये आदमी है कौन जिसने लाइफ एंड डेथ थ्रिलम के स्टैचूज को एक ही हमले में खत्म कर दिया। और सभी वहाँ पर मोइन की तारीफ कर रहे होते हैं। वो आदमी जो मोइन को पहले निकाल रहा होता है वो भी कहता है, हैरानी की बात है जब ये यहाँ से अंदर गया था सिर्फ 10वें लेवल पर था कदर खली लैंड के, लेकिन अभी ब्रेक थ्रू कर पाया है लेवल 1 पर, वो भी लाइफ एंड डेथ के। जिसके बाद मोइन उस औरत से कहता है, तो तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था कि जैसे ही तुम अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढ लोगी तुम मुझसे अलग हो जाओगी। जिसके बाद मोइन उसे गुड बाय कहता है और उसे उसकी तरफ भेज देता है और मोइन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर वहाँ पर दुख होता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी इतना लेट एपिसोड क्यों आया, कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब रेगुलर आपको एपिसोड देखने को मिल जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते जितनी भी एपिसोड रिलीज हुए हैं सारे एटलीस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। बाकी अपलोड का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, ऊपर से कुछ चीजें हैं जो यूट्यूब के साथ सही नहीं चल रही है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।